तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन मल्टी ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीरम एंड प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है। यार यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। अगर आप डीएमएलटी बीएमएलटी है कुछ भी कोई भी मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सीरम ले लिया और यहाँ पे हमने प्लाज्मा ले लिया। तो सीरम का सबसे पहला पॉइंट है लिक्विड पार्ट ऑफ कोगुलेटेड ब्लड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान देने वाली बात है कि लिक्विड पार्ट ऑफ कोगुलेटेड ब्लड, मतलब कोगुलेटेड ब्लड जो कोगुलेट हो जाता है, फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर जो हमें मिलता है वो सीरम होता है। तो ये कोगुलेटेड ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। एंड प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ एंटी कोगुलेटेड ब्लड, मतलब प्लाज्मा जो होता है वो एंटी कोगुलेटेड ब्लड, जिसमें मतलब एंटी कोगुलेंट मिला हो, उसका लिक्विड पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप ब्लड बैंक में देख सकते हो, ब्लड बैंक में हम कौन कौन से एंटी कोगुलेंट यूज़ करते हैं, सीपीडी A1 सेकम वगैरह। तो जब हम वो वाला जिसमें एंटी कोगुलेंट होता है वो ब्लड हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्लाज्मा मिलता है। तो यहीं पे सेकंड पॉइंट देखते हैं सीरम में, व्हेन कोगुलेटेड ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज सीरम इज़ ऑब्टेन्ड। जब कोगुलेटेड ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो हमें सीरम मिलता है। एंड व्हेन एंटी कोगुलेटेड ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज प्लाज्मा इज ऑब्टेन्ड। जब एंटी कोगुलेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में एंटी कोगुलेंट मिला हो उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो उससे प्लाज्मा मिलता है। ओके गाइस, तो सीरम में क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं, सीरम में क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते, बट इन प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर्स इज प्रेजेंट। प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। सीरम में क्या होता है, अगर प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दिया जाए तो वो सीरम बन जाता है। एंड प्लाज्मा, यहाँ पे प्लाज्मा में देखते हैं 4 पॉइंट, प्लाज्मा इज इक्वल टू सीरम प्लस क्लोटिंग फैक्टर। प्लाज्मा क्या होता है, सीरम प्लस क्लोटिंग फैक्टर दोनों प्रेजेंट होता है। ओके गाइज, तो सीरम में देखते हैं 5th पॉइंट, सीरम डोंट हैव एबिलिटी टू क्लोट फर्दर। मतलब सीरम में क्या है, अगर एक बार सीरम बन गया तो उसमें एबिलिटी नहीं होती दोबारा क्लोट होने की, क्योंकि उसमें क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते। बट अगर प्लाज्मा हैव एबिलिटी टू क्लोट फर्दर, बट प्लाज्मा में होती है क्योंकि उसमें मतलब क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको पता है कि 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम एंटीकोगुलेंट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन फ्रॉम ब्लड। मतलब अगर हमें सीरम चाहिए तो उसके लिए एंटीकोगुलेंट की ज़रूरत नहीं होती सीरम में, बट प्लाज्मा में हम देखते हैं एंटीकोगुलेंट आर रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन फ्रॉम ब्लड। अगर हमें प्लाज्मा बनाना है, प्लाज्मा ब्लड से सेपरेट करना है, तो एंटीकोगुलेटेड ब्लड रिक्वायर्ड होता है, मतलब एंटीकोगुलेंट उसमें होना चाहिए। इसके बाद सीरम देखते हैं, मोस्टली यूज़ फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट। सीरम का यूज़ कहाँ होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में होता है। बट प्लाज्मा मेजरली यूज़ फॉर ट्रांसफ्यूज़न। प्लाज्मा जो होता है ट्रांसफ्यूज़न में यूज़ होता है। ओके गाइस, ब्लड बैंक में सबसे ज़्यादा काम होता है, याद रखने ना, ब्लड बैंक में सबसे ज़्यादा काम होता है प्लाज्मा में, और लैब्स वगैरह जो होती है डायग्नोस्टिक, उसमें सीरम का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद हम एक यहाँ पे एक डायग्राम देख लेते हैं सीरम वर्सेस प्लाज्मा का। तो यहाँ पे देखिए आप, ये ब्लड क्लॉट हो गया, उसको हमने 10 मिनट के लिए क्लॉट होने दिया, फिर सेंट्रीफ्यूज किया, तो जो हमें लिक्विड पार्ट मिला कोगुलेटेड ब्लड का, इसमें एंटीकोगुलेंट नहीं है तो वो सीरम होता है। एंड अगर हमने एंटीकोगुलेटेड ब्लड मतलब जिसमें एंटीकोगुलेंट है उसका लिक्विड पार्ट लिया तो वो प्लाज्मा होता है। मतलब एंटीकोगुलेटेड ब्लड लिया, इसमें एंटीकोगुलेंट मिला हुआ है और उसको सेंट्रीफ्यूज किया 10 to 15 मिनट के लिए, तो जो हमें ऑब्टेन होगा वो प्लाज्मा ऑब्टेन होगा। और प्लाज्मा जो बनता है ना, वो बिना क्लोटिंग फैक्टर्स के बन ही नहीं सकता। सीरम बिना क्लोटिंग फैक्टर के बन जाता है। ओके, तो यार हम देखते हैं, तो सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। अगर प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दिए जाए तो वो सीरम बन जाता है, एंड सीरम प्लस क्लोटिंग फैक्टर वो प्लाज्मा बन जाता है। बहुत इजी है यार। तो यार ये थी हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।